देखिए आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर 2 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। अब इस संबंध को निकालने के लिए हमें दोनों की बेसिक पता होनी चाहिए। और बेसिक क्या है विद्युत धारा का? विद्युत धारा का बेसिक है I = Q/P। यानी अगर किसी चालक में T टाइम में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वहां पर विद्युत धारा हो जाएगी Q/P। तो हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेकर के चलेंगे। हमने मान लिया ये कोई एक चालक है और चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको A मान लिया और चालक की जो लेंथ है उसको L मान लिया। और इस चालक के सिरों के बीच में आपने एक बैटरी लगा रखी है, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी है। हालांकि इसमें जरूरत न पड़े फिर भी हम ये कहें कि ये सिरा प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लग गया इसके सिरों पे इधर, और E की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है V/L। मैं बार बार लिख के इसको इसलिए चलता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत कहीं भी पड़ जाती है तो आपके माइंड में फिक्स हो जाए, बैठ जाए कि भाई E = V/L। जब भी V की जरूरत होगी यहाँ से निकाल सकते हैं, E = V/L और V निकालेंगे तो EL, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को विभवान करने। अब क्या है भाई, यहाँ देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे अक्सर बच्चे जो गलत कर देते हैं। हम जो मान करके चलते हैं यहाँ पे वो ये लेकर के चलते हैं कि माना इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है। तो ये जो मानने वाली बात है ना उसको थोड़ा ध्यान देंगे। स्मॉल n हम मानते हैं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है उसको भी समझिए, वो यहां पर जो n लेता है वो उसे टोटल इलेक्ट्रॉन समझ लेता है, बस वो गलती नहीं करती। आप समझ रहे हो ना बात को? ऐसे और भी आगे कुछ डेरिवेशन आएंगे जहां पर भी गलती करोगे और मैं बताऊंगा कि आपको ये गलती नहीं करनी। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी इस फॉर्मूले की बात आएगी वहां जो n है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है भाई। अब हम कह रहे हैं कि हमें विद्युत धारा का Vd के साथ में रिलेशन निकालना है। मान लो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इधर Vd। अब हम केवल Vd को दिखा रहे हैं, जो दूसरा वेग होता था जो थर्मल वेलोसिटी हम उसको कहते थे उसको नहीं शो कर रहे क्योंकि हमारी जो करंट को फ्लो कराने वाला जो रेस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो केवल उसको दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब क्या है, हमें विद्युत धारा निकालनी है और विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर। अब आवेश निकालना पड़ेगा और आवेश आएगा इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इसका मतलब डेफिनेटली अब ये है हमें ये पता लगाना चाहिए भाई इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही हमने ये माना है कि n जो है हमने मान लिया इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन में। अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले मुझे इस चालक का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो इस चालक का आयतन कितना हो जाएगा भाई? आयतन के लिए हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A ले रखा है और लेंथ को L ले रखा है, तो आयतन = हो गया A × L। समझ रहे हो ना भाई? वैसे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कहते हो, लेकिन अब चलो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में तब भी कोई बात नहीं है। अगर ये मान लीजिए क्यूबॉइड में होता तो लंबाई चौड़ाई को क्षेत्रफल कह देते और क्षेत्रफल × 1 बच जाता ऊंचाई, जो कि यहाँ पे L के रूप में। सही है ना? तो ये आयतन हो गया A × L। अब एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन थे तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कुल इलेक्ट्रॉन ये हो गए NaL, ये हो गए कुल इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, चालक के अंदर। लेकिन हमें निकालना है कुल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है भाई, E। तो कुल आवेश कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई E। सही है ना भाई? कुल इलेक्ट्रॉन इतने, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना, 1 रुपए में इतना तो 10 रुपए में कितना, वही वाला हिसाब, मल्टीप्लाई। तो कुल आवेश मान लीजिए आप Q निकाल रहे हैं तो Q हो गया NaL और × में E। ये कुल आवेश हो गया। अब कुल आवेश हमारा आ गया। मान लो इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से इस सिरे तक जाने में टाइम लगता है T। कितना टाइम लग रहा है, T। इसका मतलब
अब हम t टाइम में आवेश के प्रवाह की तरफ विद्युत धारा निकालें तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन और Q की वैल्यू लगा लेंगे तो I इक्वल टू Q की वैल्यू है NaL इंटू E अपॉन T। अब इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां तक जाने में टाइम ले रहा है t और उसकी वेलोसिटी है vd और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है l, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से अगर आप देखोगे l दूरी हो गई और t जो है वो समय हो गया, तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगी, चाल। यानी यहां अगर आप निकालोगे तो vd की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, l अपॉन t। भाई vd वाली वेलोसिटी से ही तो जा रहा है ये और कितनी दूरी तय कर रहा है l और समय कितना ले रहा है उसमें t। इसका मतलब l अपॉन t को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे vd, तो l अपॉन t की जगह पे vd लिख देंगे तो I इक्वल टू हो गया NaVd और ये E। और थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख दीजिए जैसा बुकों में मिलता है या याद करने में NeaVd। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन आ गया विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत आसान है, बहुत छोटा है, लेकिन स्टूडेंट से जब भी गलती होती है वो n वाली गलती होती है। n का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कोई न्यूमेरिकल भी आएगा, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो n का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, n का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आप इसी फॉर्मूले को लिंक करना चाहते हो किसके साथ में, विश्रांत काल के साथ में, रिलैक्सेशन टाइम के साथ में, तो vd की वैल्यू लगा देना। vd की वैल्यू क्या थी, E अपॉन m इंटू टाउ। तो फिर उसके इसमें I इक्वल टू हो जाएगा NEA और vd की जगह पे आ जाएगा आपका E अपॉन m इंटू टाउ। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो चाहो तो I इक्वल टू N E और E N E स्क्वायर A अपॉन m और ये कैपिटल E है और इंटू टाउ। याद है, सही है ना। अगर मान लो तुम्हें जरूरत पड़ जाए कि E को हटाना है, V लाना है, तो E की जगह पर V अपॉन N लगा देंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना।